हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं? तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सॉल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फ़ोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही है 9 से 12 की IIT और JEE की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DNU की टीच में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आपके कक्षा 12वीं के लिए आपके हिंदी का पेपर। ठीक है, कक्षा 12वीं के लिए आपके हिंदी का पेपर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो आपका जो 17 फरवरी को आपका जो अंग्रेजी का पेपर हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर है किस तरीके से बनेगा। और आपका जो इंग्लिश का पेपर था उसमें मैंने आपको एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया था, उसमें से ही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस फंस गए हैं। ठीक है, उसी में से आपका बहुत सारा पेपर आया है। ठीक है, आपका जो मॉडल पेपर से ही आपका लगभग और आपके प्रश्न बैंक से आपका पेपर बन रहा है। यहाँ पर आपके लिए हिंदी का हम लेकर आए हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना है। और जो भी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लेना है, जिससे आपको क्या हुआ आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगे वही सभी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश के पेपर में बता दिया था, गेम्स एंड स्पोर्ट का आपको पैराग्राफ और निबंध दोनों याद करना है। उसमें से भी आपका लगभग बहुत सारे आए हैं। ठीक है, ये आपका जो मॉडल पेपर है हिंदी का, ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक 80 नंबर का ही पेपर है। समय आपको यहाँ पर 3 घंटे दिया है। कुछ आपको निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सभी क्वेश्चंस को आपको करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो इसमें सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। आपको मॉर्निंग में कल सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें आपको क्या मैं फुल सोल्यूशन है इसका आपको बता दूंगा। अगर आपके पास कमेंट कर देती हैं आपको चाहिए तो बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप कमेंट कर दीजिएगा अधिक से अधिक। आपको हो सकता है मॉर्निंग में आपको आफ्टर तक, ठीक है, यानी कि आपके 12-1 बजे तक आपको हो सकता है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। हो सकेगा मैं आपको मॉर्निंग में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। भक्तन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं रामकृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी। बहुत स्पीड से हम देखेंगे इसका आपको यहाँ पर क्वेश्चन। चौके के गीले होने का भावार्थ है नए जीवन का उदय, वातावरण में नमी, भोजन के लिए तैयार होना, वातावरण में शुष्कता, सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, रजत जयंती, कांस्य जयंती। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, तो 4, 3, 5 और 7। ठीक है, तो आपको क्या इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से होता कुछ नहीं, हमारी मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं और शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, विभावानु भाव्य विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है। तो आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह और आचार्य मम्मट। इसके बाद टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है खीर खाना, मीठी खीर सरल कार्य, कठिन कार्य। तो आपको टेढ़ी खीर का तो यहाँ से दिख रहा है आपको कौन सा हो जाएगा, कठिन कार्य। ठीक है, लेकिन आपको फुल सोल्यूशन बताएंगे हम। आपको प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। सीरीज का पेड़ अपना रस से खींचता है, तो ऑप्शन आपको वायुमंडल, ओजोन मंडल। आपको यहाँ पर अंक 7 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थान। ठीक है, बगलों के पंख के रचनाकार हैं, तो आपको रघुवीर सराय, उमाशंकर जोशी। आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन 100% आएंगे आपके यहाँ से। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसके बाद आपको क्या कुटी और आपको प्रश्न बैंक से आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न बैंक से भी आपका पूरा पेपर बनेगा। MP वोट्स ने पहले ही ये बता दिया था। कूटीकरण को भी कहते हैं, तो आपको एन कोडिंग और आपको आउट कोडिंग।
आनंदा की पाठशाला से लगती थी, तो आपको 10 बजे या 11 बजे। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है किसका, संयुक्त या साधारण। इसके बाद गद्य पद्य मिश्रित काव्य कहलाता है, तो चंबू काव्य या मुक्तक काव्य। आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, तो आपको यहाँ पर दी गई। एक आपको आ नंबर में देख लें, सबसे पहले पहलवान की ढोलक, हरिवंश राय बच्चन, अतीत के पाँव, हिंदी भाषा की लिपि, शब्द गुण, समाचार लेखन के। इसके बाद छः ककार, देवनागरी, माधुर्य ओजुआ प्रसाद, आपको फणेश्वर नाथ रेणु, स्तंभ लेखन, आत्म परिचय, यात्रा वृत्तांत, अमीदा व्यंजना व लक्षणा। प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर। एक वाक्य में लिखिए, तो राजभाषा से आप क्या समझते हैं? कविता का पहला उपकरण क्या है? यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। कथन किसका है? कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। आपको इसके बाद राजा ने लुट्टन से क्या कहा। इसके बाद आपको महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं यहाँ पर। सत्य सत्य आपको यहाँ पर दिए हैं, ट्रू एंड फॉल्स ये आपके अंक 6 में दिए गए हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। काफ़ी जो क्वेश्चन है काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको सभी आपको याद करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। लेखन का हास्य यांत्रिक हस्तकौशल होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है पाठ, रुबाइया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया। इसका छठवा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। ये आपको यहाँ पर सत्य सत्य बताना थी। प्रश्न क्रमांक 6 से हम स्टार्ट करते हैं अब। तो भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। ये आपके अंक 2 नंबर का है, 2 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद अथवा आपको परचेजिंग पाँव से किया भी प्रिया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है हमारे बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अथवा आपको रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीच क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पर सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। अंक 2 आपको अपना उल्लेख सिद्धि करना और आपको यहाँ पर दिए खाक छानना। शेयर कर दो मात्र आप इस वीडियो को। ठीक है, आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप शेयर करें। ठीक है, आपको जो कुछ जानकारी होती है आपको क्लियर यहाँ पर बताई जाती है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट जो कुछ हमको लगता है बिल्कुल क्लियर बता देती हैं। आपको अथवा आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। शौक है कि तुम घायल हो गए, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। प्रश्न क्रमांक 10 आपका कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आपको नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद आपको संचारी भाव किसे कहते हैं, किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। आपको अथवा दिया है व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। अंक 2 में आपको यहाँ पर दिए गए 2 अंक वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आपको, यानी 2 मार्क्स वाले। ठीक है, 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपको जूस कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। अथवा आपको मोहन जोदड़ो लिख रहा है आपको। ठीक है, मोहन जोदड़ो भी कर सकते हैं। के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 13 फीचर लेखन से क्या अर्थ है। अथवा आपको बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या अर्थ है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 14 दिया है भाव पल्लवन कर लिखिए। आपको यहाँ पर मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है। अथवा आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखिए। लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। आपको प्रश्न क्रमांक 15 को छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को लिखते हुए 2 छायावादी कवि के नाम लिखिए। अथवा आपको प्रवृत्तिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवि के नाम लिखिए। इसके बाद हमारा यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यक विशेषताएं लिखिए। आपको कोई 2 रचना लिखना और भाषा से लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 17 कुमार नारायण अथवा रघुवीर सराय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आप क्या मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप उनको नोट कर लीजिए। भले ही अगर आपको इजी क्वेश्चन यहाँ पर आता है तो आपको क्या सूरदास ये आपको पहले से ही वैसे भी याद होंगे, सूरदास, और आपको यहाँ पर तुलसीदास। ठीक है, और आपको राम वृक्ष बेनीपुरी
और आपको हरिशंकर परसाई, ये आपको कम से कम इतना तो और याद कर लें आप, ठीक है। अगर ये आपको इजी पेज पर आता है तो आपको तुलसीदास और सूरदास में से एक मिल सकता है। प्रश्न क्रमांक 18 आपको आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखिए। अथवा आपको जनसंख्या समस्या एक शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संवाद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 से आपका अपठित काव्यांश के प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो इसको आपको 3 नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है, इनको आपको क्वेश्चन को पढ़कर उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको पद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको 4 नंबर का है, आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए गद्यांश की, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 22 दिए यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा आपको अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो आपको क्या करना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की और कर लेना स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ठीक है। बुक बैंक, शाला शुल्क मुक्ति, और आपको ध्वनि विस्तार यात्रा के अंतरों पर प्रतिबंध वाले, ठीक है। ये आप कम से कम कर लेना। और आपको लेटर में करना है जन्मदिन पर अपने मित्र को बधाई, कम से कम ये। और आपकी बहन या भाई की शादी में जो इनविटेशन करते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को, वही वाला आप कर लेना। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 23 में क्या दे दिया गया है, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो कोरोना लक्षण एवं उपचार, ये आपको 100% करना है। स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, ये करना है आपको। उत्तम विद्यार्थी, उन्नत राष्ट्र, बालिका शिक्षा का महत्व, ये आपको करना है। कम से कम 3 तो इसमें कर ही लीजिएगा आप। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।